जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे हम किसी फैसले से मुतमईन नहीं। मच्छर लुट गया, चूहे छड़ देते, ਉਹ कर देता, इंज कर देता, मैनू रात ਨੂੰ पखा नहीं चलता छड़िया, मैनू बिस्तरे का कंबल नहीं देता। लोगों को आज तक नहीं पता कि खान साहब के साथ क्या हो रहा है। और वो बंदा जो है अल्लाह का फरिश्ता, अपने दोस्तों के लिए स्पेशली ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूँ, जैसे हौसला और जवान मर्दी से मैं लगाऊं, मैं दूसरी ये इबादत मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान आइसाईवाल में हम इमरान खान के कैसे कैंडिडेट के साथ मौजूद हैं जिन्होंने खान का उस वक्त साथ दिया जब खान के अपने वफादार साथी और करीबी साथियों ने पीटीआई को अलविदा कर दिया। आइए इनसे जानते हैं कि इनको इमरान खान की ऐसी कौन सी अदा पसंद आई कि इन्होंने मुश्किल वक्त में खान का साथ दिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले तो सोशल मीडिया के आपके चैनल को खुशामदीद कहता हूँ और खुशी हुई कि आप आए मेरे पास। आपने जुर्रत की कि आप भी हिस्सा तो ले रहे होंगे मेरे साथ मिल के, आपने ये कोशिश किया कि हम आवाम तक पहुंचा सके। तो मैं इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हूँ और साथ रहना है इंशाल्लाह। तो बाकी मुश्किलें तो आती रहती हैं इंसान की ज़िंदगी में, हैं भी, लेकिन मैं अपने दोस्तों के लिए स्पेशली ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूँ, जैसे हौसला और जवान मर्दी से मैं लगाऊं, मैं दूसरों को बताना ही नहीं चाहता। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। बाकी अवाम को पता है, बच्चे को पता है कि हाई कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, दूसरी एजेंसियां क्या कर रही हैं। हर बंदा बाखूबी वाकिफ है इस चीज़ से। अच्छा राना साहब, आपको खान की कौन सी ऐसी अदा पसंद आई थी कि आपने खान के इस मुश्किल वक्त में साथ दिया? मुझे उनकी सबसे बड़ी अदा जो पसंद आई थी ना जी, वो उनके अडयाला जेल जाने के बाद जिस मर्द मुजाहिद की तरह उसने, लोगों को आज तक नहीं पता कि खान साहब के साथ क्या हो रहा है। और वो बंदा जो है अल्लाह का फरिश्ता, वो अपने आप पे ये सब जुल्म सितम जो भी हो रहा है वो उन पे ही वो चल रहा है, उसने और अपने दिल में रखा है। इस चीज़ को देखते हुए मैंने, वरना कोई भी और सियासतदान होता, ये तो जेल जाने से पहले ही 15 मिनट पहले ही कहते हैं जी मर गया, मच्छर लुट गया, चूहे छड़ देते, ਉਹ कर देता, इंज कर देता, मैनू रात ਨੂੰ पखा नहीं चलता छड़िया, मैनू बिस्तरे का कंबल नहीं देता। लेकिन आपने, मुझे फ़ख्र है इस बात पे, खां पे आज भी फ़ख्र है कि किसी बंदे ने ये नहीं सुना होगा कि इमरान खान साहब ने कहा जी मेरी ये मुश्किलात आई हैं। इसी तरह उनको देखते हुए मेरे पास जितनी भी मुश्किलात आएंगी मैं अपने अवाम को परेशान नहीं करूँगा। उनको साहब, आपके बानी के जो पार्टी थी उससे बल्ला छिन चुका है और आपको भी बल्ला नहीं मिला, आपको प्याला मिला है। क्या आप समझते हैं कि वोट में फ़र्क आएगा इस चीज़ से? नहीं, मेरा ख्याल नहीं आएगा इंशाल्लाह। जिस जज्बे से, जिस मोहब्बत से समझदार लोग और हमारे अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के लोग जितने मतलब शऊर रखते हैं, इवन दोज के तालीम ना होने के बराबर है, लेकिन इसके बाद लोग इतना शऊर रखते हैं कि हर बंदे को इंशाल्लाह पता रहे ये बल्ला छीन ले जो भी मर्जी कर रहे हैं। अल्लाह ताला बस उनकी ज़िंदगी करे और उनको सेहत तंदरुस्ती दे। कोई भी चीज़ कर लें, ये जो आया हुआ तूफान है ना, रुकेगा नहीं। अच्छा, पीपल पार्टी के जियाले तो बड़े मजबूत होते हैं और बड़े जियो भुट्टो के नारे लगाते हैं, आपने जियो भुट्टो क्यों छोड़ा? मैंने जियो भुट्टो इसलिए छोड़ा मेरा भाई, मैं कोई हेजिटेट नहीं करूँगा। मैं जब से खान साहब का अनाउंस किया है ना, मेरे जो अंदर एक इंसान, सच्चा इंसान होता है ना, वो असल में ऐसे निकला है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो सच्चा इंसान मेरे में बोल रहा है। ये सियासतदान जो भी है, हमें बाखूबी पता होता है कि बड़े बड़े सियासतदान क्या कर रहे हैं, लेकिन हम बात नहीं कर सकते, लेकिन करना भी चाहता नहीं, किसी पे कीचड़ नहीं उछालना चाहता, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे किसी पे कीचड़, क्योंकि बच्चा वाकिफ है। तो मैं उस दिन से अल्लाह के हुक्म से, जिस दिन से मैं इस खान को ज्वाइन किया ना, तो मेरे अंदर से जो मेरा इंसान है, जो मेरी नेचर है, वो मेरे मुंह पे आई। अच्छा, पीएम लाने वाले भी कह रहे हैं और आपके मुखालिफिन भी कैंपेन में कहते होंगे कि अभी आपने हाल में ही पीटीआई ज्वाइन की और टाइम पे आप खान को अलविदा कह देंगे। नहीं, ये इंशाल्लाह वक्त बताएगा।
मुखालिफिन को इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? ये इनकी भूल है। अल्लाह ताला ने जिस जगह पे मैंने कदम रखा है, कभी जब अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर करके बंदा कदम उठाता है ना, तो वो कदम पीछे नहीं हटता, वो आगे ही बढ़ता है। अच्छा, जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे किए जा रहे थे कि वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड अब मिल चुकी है या अभी भी नहीं मिली आप लोगों को? ये आपके सामने सारी चीज़ें आप बाखूबी वाकिफ़ हैं, मतलब जो जो हो रहा है। क्योंकि मैं अपनी आवाम को डिसाइड नहीं करना, मैं तो चाहता हूँ कि ये निकलें। मेरी कोशिश है कि ये आइंदा आने वाली 25 तारीख से पहले लोगों को पता चले कि यार अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से खान साहब जिंदा है और वो इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएंगे और अवाम ही उनको बाहर लेके आएगी। इंशाल्लाह अवाम की ताकत ही उनको बाहर लेके आएगी। जब से राना अहमद शहजाद ने पीटीआई को ज्वाइन किया, क्या राना अहमद शहजाद के घर पे भी और डेरे पे भी पुलिस की रेडी और छापे क्रैकडाउन हैं कि नहीं है? तुंद ये बादल मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये चीज़ें छोटी चीज़ें हैं यार, ये बच्चों की चीज़ें हैं, ये चलता रहता है ज़िंदगी में। मेरा पहला वाक़या नहीं, मेरे से 97 से ये हो रहा है। अच्छा राना साहब, NA 141 की आवाम जब आपको मुंतखब करेगी तो उनको आप क्या देंगे? अपना प्यारा सा फरिश्ते नुमा इमरान खान। क्या आप समझते हैं कि खान साहब हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। क्या खान साहब के साथ जेल में आपकी कोई मुलाकात भी हुई है? ये कॉन्फिडेंशियल है यार, मतलब जाहिर है मैं अगर उनसे इतना प्यार करता हूँ, उतने नज़दीक गया हूँ, तो मैं कह रहा हूँ ये बातें। इस टाइम आपकी पीटीआई की किस सीनियर क़यादत के साथ रब्ता जो आप कहते हो कि वो बिल्कुल मुखलस है और खान के साथ डट कर खड़ा है? भाई मैं 3 हफ्ते पहले ज्वाइन करने से पहले इस्लामाबाद से सारी इंक्वायरी ले के फिर मैं ये स्टेप उठाया, और अकेले बंदे ने जाके उठाया, अकेला वहाँ अनाउंस किया और अकेला यहाँ पे आया हूँ अनाउंस करने के बाद। राना साहब आपके हल्के के अंदर पहले खिदमात किया और आइंदा मुंतखब होने के बाद कौन से प्रोजेक्ट्स देंगे? कोई रोड मैप बनाया माइंड में आपने? यार ये रोड, गलियाँ, सीवरेज, ये छोटी छोटी मेरे लिए चीज़ें हैं। मैं अल्लाह के हुक्म से अपनी इस साहिवाल की कौम को बनाऊँगा। अच्छा, NA 141 की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि आज से, जब से पाकिस्तान बना है 1947 के बाद आज तक हमें आज़ादी नहीं हुई, और आज भी हम चादर और चार दीवारी में महफूज नहीं है। इवन दोस्त के हम अपने मुल्क, अपने घर में बैठे हुए हैं। तो मेरे भाइयों, निकलो, इमरान का साथ दो, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला हमें इन जो नासूर लोग हैं उनसे आज़ादी दिलवाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये सुनने में आ रहा था कि पीटीआई को इलेक्शन से आउट कर दिया जाएगा, लेकिन अब नज़र भी आया कि पीटीआई को आउट कर दिया गया इलेक्शनों से। कि ऐसे आगे भी अगर किया जाता है और इमरान खान को इलेक्शन से और भी मजीद आउट किया जाता है और आप लोगों को हरवाने की कोशिश की जाती है, तो आप लोगों का अगले लाए अमल क्या होगा? ये हमारे लिए इनकी बदकिस्मती। अगर अब भी ऐसा करेंगे तो ये समुंदर से बढ़कर तूफान बन जाएगा और स्वामी बन जाएगा ये अवाम। और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मुतमिन है? आपको पता है कि कोई भी किसी फैसले से मुतमिन नहीं। जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे हम किसी फैसले से मुतमिन नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, तरीके इंसाफ पर जिंदाबाद।